सबको जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ेंगे इब्राहिम के बारे में। जैसे पहले मैंने नूह के बारे में बताया था, तो जब नूह और उसके पुत्र, उसकी बहुएं उस जल प्रलय से बचकर बाहर निकल आए, तो उसका क्या है, वंश आगे बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वंश बढ़ते चले गए, पीढ़ियाँ बदलती चली गई और इंसान प्रभु के साथ साथ चले, कुछ कुछ नहीं भी चले। तो आगे हम चलकर पढ़ते हैं, नूह के बाद जो अच्छा मनुष्य इस धरती पर हुआ वो क्या है, इब्राहिम है। और इब्राहिम को परमेश्वर ने खुद उसका नाम लेकर बुलाया। और हम पवित्र शास्त्र में बाइबल में पढ़ते हैं कि इब्राहिम जैसा विश्वासी ना कभी हुआ और ना कभी होगा। जो कुछ परमेश्वर ने उसे कहा उसने वह सब किया। तो इब्राहिम कैसा मनुष्य था, एक बार हम पहले उसके ज़ुबानी जान लेते हैं, फिर हम वचन के में से पढ़कर बताएंगे कि इब्राहिम जो था, जो परमेश्वर का एक भक्त हुआ है, जिसकी गवाही परमेश्वर ने दी, परमेश्वर ने उसको चुना। वो एक ऐसा इंसान था जिसको परमेश्वर ने कहा अपने घर परिवार, अपने सखी संबंधियों सबको छोड़कर एक ऐसे देश में चला जा जिसे मैं तुझे देने पर हूँ। और उसने हुक्म माना, उसने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और उस देश की ओर चला जिस देश को उसने देखा भी नहीं था। परमेश्वर ने हुक्म दिया और वो चल पड़ा अपनी पत्नी के साथ और अपने भतीजे लूत के साथ, और जो कुछ उसके पास था। उस समय क्या था, ये जानवर लोग जो जो होते थे जानवर, वही क्या है, संपत्ति होती थी। वो अपने जानवरों को लेकर, जो कुछ उसकी थोड़ी बहुत ही पूंजी थी उसको लेकर वो क्या है, परमेश्वर के हुक्म के अनुसार चल पड़ा। और चलते चलते आगे हम पढ़कर बताएंगे कि चलते चलते वो उस देश के पास पहुंच गया जो परमेश्वर उसे देना चाहता था। लेकिन क्या था कि उस रास्ते पर चलते हुए उसे बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी परेशानियां भी आई, जिसके द्वारा उसने फिर भी अपना विश्वास नहीं खोया। बहुत सी मुश्किलें आई, परेशानियां आई। तो हम देखते हैं आगे उसके जीवन में, इब्राहिम के जीवन में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उसके कितने पुत्र उत्पन्न हुए और उसका वंश कैसे बढ़ा, और परमेश्वर ने उसे विश्वासियों का पिता माना, कहा। और कहा जाता है कि हम सब उसके बाद इब्राहिम की ही संतान हैं। जो इब्राहिम की तरह विश्वास रखते हैं तो वो इब्राहिम की तरह आशीष भी पाएंगे। तो हम अब वचन में आपको पढ़कर बताते हैं कि इब्राहिम कैसा मनुष्य था। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ साफ लिखा है, परमेश्वर ने उसको कोई अभी नगर नहीं दिखाया, दिखाऊंगा लिखा हुआ है। और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और भूई डोल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ साफ लिखा है, जो भी धरती पर मनुष्य हैं वो इब्राहिम के द्वारा क्या है, आशीष पाएंगे। अगर हमारा विश्वास इब्राहिम की तरह होगा तभी हम इब्राहिम की तरह आशीष पाएंगे, क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर की सब आज्ञा को माना। उसने कोई बात ऐसी नहीं जीवन में की जो परमेश्वर को बुरी लगे। तो आगे चलकर हम देखते हैं वचन में क्या लिखा है। यहोवा के इस वचन के अनुसार इब्राहिम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब इब्राहिम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। आप जानिए
कि जब इब्राहिम अपने घर परिवार अपने देश को छोड़कर निकला तो उसकी आयु कितनी थी? 75 साल। इंसान 75 साल में बूढ़ा हो जाता है। इतनी आयु उसकी हो चुकी थी, लेकिन उसके पास एक भी संतान नहीं थी। तब भी उसने क्या? परमेश्वर पर ही विश्वास रखा। आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। तो आगे हम वचन में पढ़ते हैं, इस प्रकार इब्राहिम अपनी पत्नी सैरे, पहले सारा का नाम सैरे था, सैरे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए इब्राहिम शाकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उसी समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। जो क्या है? कनान देश परमेश्वर ने उसको क्या है? देने का वादा कर दिया था। उसमें क्या? कनानी लोग ही रहते थे। तब यहोवा ने इब्राहिम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। यहाँ परमेश्वर ने साफ साफ इब्राहिम से कह दिया कि जिस देश में मैं तुझे लाया हूँ वो देश मैं तेरे वंश को दूंगा। उसको नहीं, उसके वंश को मिला। आगे चलकर आप पढ़ सकते हैं कि इब्राहिम के वंश को वो देश मिला था। उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। तो जानते हैं कि जैसे लोग पूजा स्थान बनाते हैं, वैसे ही उसने क्या है, जहां यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया उस जगह उसने क्या है? परमेश्वर की वेदी बना दी, जिसे लोग मंदिर भी कह सकते हैं या चर्च भी कह सकते हैं। वैसा स्थान उसने क्या है? बना दिया कि मेरे परमेश्वर ने मुझे यहाँ दर्शन दिया है। फिर आप देखिए आगे क्या है। फिर उस पर क्या है? विपत्तियां आनी शुरू हो गई। वो चल तो पड़ा अपने घर से, अपनी पत्नी को, अपने भतीजे को साथ लेकर, जो कुछ भी उनका था थोड़ा बहुत उनको साथ लेकर, लेकिन चलते चलते क्या है? उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई, बहुत सी परेशानियां भी आई। तो अब हम उन परेशानियों को देखते हैं कि पहली परेशानी उसके जीवन में क्या आई। उस देश में अकाल पड़ा। जिस देश में वो गया वहां क्या है? अकाल पड़ गया। इसलिए इब्राहिम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयानक अकाल पड़ा था। कनान देश में वो पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद वहां इतना अकाल पड़ गया कि उसे कनान देश छोड़कर मिस्र देश में जाना पड़ा। तो आपने वचन में सुन लिया है, आप पढ़ भी सकते हैं कि उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए इब्राहिम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे। फिर ऐसा हुआ क्योंकि देश में भयानक अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सैरे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। अंत ये कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बच जाए। वो चल तो पड़ा, अकाल से निकल के मिस्र देश में भी पहुंच गया, लेकिन जैसे बातें हम सुनते हैं वैसे ही उसने बात सुनी कि जो वहाँ देश का राजा है वो क्या है? सुंदर, जिसकी भी मर्जी किसी की भी पत्नी हो, अगर वो सुंदर हो तो वो उसको अपने भवन में ले जाता है। तो इब्राहिम से यही पाप हो गया कि उसने अपनी पत्नी को बहन कहने का गुनाह कर लिया। अपनी जान बचाने के लिए थोड़े समय के लिए क्या वो घबरा गया, तो उसने
जो बात कही कि अपनी पत्नी सैरा से कही कि अगर कोई तुझसे पूछे कि ये कौन है तो तू कह देना कि मेरा भाई है, मैं कह दूंगा मेरी बहन है। ये पाप, ये गुनाह उससे हुआ और इस गुनाह के बदले में परमेश्वर ने उसे माफ भी कर दिया। लेकिन जब राजा को पता चला कि इब्राहिम की पत्नी बहुत सुंदर है, तो आप वचन में पढ़ सकते हैं कि वो उसको अपने महल में ले गया। लेकिन क्या है, फिर परमेश्वर ने उस राजा को दर्शन दिया और उसे बताया कि जिस औरत को तू अपने पास ले आया है वो एक धर्मी पुरुष की स्त्री है, इसलिए तू उसे वापस लौटा दे। तो राजा डर गया जब यहोवा परमेश्वर ने उससे दर्शन द्वारा बातचीत की। तो आप वचन में पढ़ते हैं कि उसने उसकी पत्नी को उसे लौटा भी दिया और साथ में उसको बहुत सी भेंटें भी दी। और एक बात उसने जरूर कही कि तूने जो झूठ मुझसे बोला ऐसा फिर कभी ना करना। तो जो इब्राहिम की पत्नी सैरा थी वो महल में जरूर गई, लेकिन राजा ने उसे छुआ तक नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन में पहले ही अपना डर पैदा कर दिया था। और जो राजा की पत्नी थी और जितनी दासियां आप वचन में पढ़ सकते हैं उसके घर में थी, वो सब क्या थी, बेऔलाद थी। लेकिन जब सारा उसके घर में गई तो सारा के कारण परमेश्वर ने उस राजा को और उसके जो नौकरानियाँ थी, जो भी उसके घर में कार्य करते थे, जिन सब की कोख बंद थी, परमेश्वर ने उन सब की कोख को खोल दिया और उन सब ने क्या है, आशीष पाई। क्योंकि वचन में आप पहले पढ़ चुके हैं, परमेश्वर ने वचन में खुद कहा कि जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीर्वाद दूंगा। राजा ने क्या आशीर्वाद दिया उसे, उसकी पत्नी भी लौटा दी और उसे धन संपत्ति भी दी। तो हम आज ये पहला जो हमने अध्ययन किया है कि पहली परेशानी इब्राहिम पर कैसे आई और परमेश्वर ने उसका हल कैसे निकाला, और उस बीच में उस राजा को भी परमेश्वर ने क्या है, आशीष दे दी, उसका वंश को बढ़ाया परमेश्वर ने। आमीन।